वंदना जीएस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो गति, बल और ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था क्या है? तो किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था उसकी विरामा अवस्था होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो वस्तु की गति के बारे में पूर्णतः भिन्न संकल्पना किन वैज्ञानिकों ने दी थी? तो इसके बारे में जो सूचना हमें संकल्पना जो दी थी वो गैलीलियो और सर आइजक न्यूटन ने दी थी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु को खींचने पे, धक्का देने पे या ठोकर लगने पे आगे बढ़ता है तो वो गति अवस्था में आता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो खींचने, ढकेलने और ठोकर लगने की क्रिया पर किस अवधारणा पर आधारित है? तो यह बल की अवधारणा पर आधारित है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो वस्तु को खींचना, ढकेलना, ठोकर लगाना किस प्रकार की युक्ति है? तो यह वस्तु को गति देने की युक्ति है। जैसे कोई भी वस्तु को हम खींचेंगे तो उस पर जो गति लगे तो कुछ दूरी ट्रेवल करेगी, या फिर धक्का देने पे या फिर ठोकर लगने पे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले तो किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो वस्तु विरामावस्था से गति अवस्था में आ जाती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने के लिए, या उसका आकार बदलने के लिए, या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी वस्तु रुकी हुई है, या कोई मान जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रुकी और उसका धक्का दे देने से वो विरामावस्था से गति अवस्था में आ जाती है, या फिर जो आप गाड़ी चला रहे हैं और उसको ब्रेक लगाने से वो गति अवस्था से विरामावस्था में आ जाती है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो किसी स्थान पर रखा कोई पिंड किस अवस्था में गति नहीं करता है? तो वह संतुलित बल की अवस्था में कोई गति नहीं करता है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो किसी रखे हुए पिंड को खिसकाने का कार्य कौन करता है? तो वो असंतुलित बल कार्य करता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वस्तु को खिसकाने के लिए लगाए गए बल की किस दिशा में घर्षण बल कार्य करता है? तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण बल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल जैसा कि हम जानते हैं कि दो सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु को किस अवस्था में धकेला जा सकता है? तो घर्षण बल से अधिक बल लगाकर किसी वस्तु को धकेला जा सकता है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनंत तल पर कांच की गोली के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वेग बढ़ जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिरते? तो असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर नहीं गिरती है। तो अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु की दिशा बदलने के लिए कैसे बल की आवश्यकता होती है? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि किसी वस्तु की दिशा बदलने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो आइए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो कोई वस्तु कुछ दूर लुढ़कने के बाद क्यों रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु कुछ दूर लुढ़कने के बाद धीमी हो जाती है। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। घर्षण बल किस प्रकार घटाया जा सकता है? तो जो समतल सतह है उस पर लुब्रिकेंट का लेप लगाने से घर्षण बल कम हो जाता है। तो गति का 3 नियम किसने दिए थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गति का पहला, द्वितीय और तीसरा नियम सर आइजक न्यूटन ने दिया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन ने बल और गति संबंधी किसके विचारों को आगे बढ़ाया था? तो न्यूटन ने बल और गति संबंधी गैलीलियो के विचारों को आगे बढ़ाया था। तो आइए जानते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्यरत न हो। वो न्यूटन की पहला गति का नियम कहलाती है। और सभी वस्तुओं का विरोध, सभी वस्तुएं, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो सभी वस्तुएं किसका विरोध करती है? तो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध सभी वस्तुएं करती हैं। तो आइए हम
अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गति का पहला नियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गति का पहला नियम जड़त्व के नियम से जाना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। एकदम ब्रेक लगने से गाड़ी में बैठी सवारियों को झटका क्यों लग जाता है? तो सवारियों का शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति रहता है। जैसे कि आप किसी भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी काफ़ी स्पीड से जा रही है, तो आपका जो शरीर है जड़त्व के कारण काफ़ी गतिज अवस्था में रहती है और अचानक ब्रेक लगते ही जोर का जो झटका लगता है। तो इसीलिए गाड़ी में बैठे ब्रेक लगाने से सवारियों को अचानक से झटका लगता है। तो गाड़ियों में सीट बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? गाड़ियों में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा सीट बेल्ट का उपयोग जो होता है वो जो भी अगर गाड़ी में अगर हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट वाले कंडीशन में होती है, तो सीट बेल्ट जो है हमारे आगे बढ़ने की गति को बहुत धीमे कर देती है। जैसे कि आप सीट बेल्ट पहने हुए और गाड़ी में बैठे ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक तेज़ी से ब्रेक लगाने से क्या होता है कि जो सीट बेल्ट होता है वो आपको ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ने देता है और एक्सीडेंट होने और किसी भी दुर्घटना होने से आपको बचाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है बल की परिभाषा दें। तो बल की परिभाषा यह है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विरामा अवस्था या गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा बदलने की प्रवृत्ति रखता हो। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, संतुलित बल किसे कहते हैं? यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, असंतुलित बल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो वह बल असंतुलित बल कहलाती है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, आंतिक कोण किसे कहते हैं? अनंत तल द्वारा क्षैतिज से बने कोण को आंतिक कोण कहते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है घर्षण की परिभाषा बताना है। तो घर्षण की परिभाषा है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रहते हुए गति करती है तो उस गति के विपरीत एक बल कार्य करती है जिसे हम घर्षण कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो किसी वस्तु पर क्रिया कर रहा बल उस वस्तु के पुंज और वेग के गुणनफल के बराबर हो, उसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो इनसे एक क्रिया उत्पन्न होती है जिसे दूसरी प्रतिक्रिया कही जाती है। तो चलिए आज का जो हमारा फिजिक्स का जो MCQ था वो यहीं पे समाप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने वाले आगामी एग्ज़ामों में फ़ायदा हो। और जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।